हेलो नमस्कार मित्रों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो अपनी ही लाइफ से जुड़ा हुआ है। टॉपिक का नाम है कि अपने आप को अपने कार्य के प्रति कैसे अग्रसर करें, कैसे अपना ध्यान अपने काम पर लगाए और ना कि बाहरी वस्तुओं पर लगाए। जैसा कि साथियों हम सभी को देखने सुनने में आता है कि मन की जो दशाएं बताई जाती है और मन को ऐसा माना जाता है कि मन बहुत चंचल होता है और जो काम सही है उस काम में नहीं लगकर जो भी कोई गलत काम है उसमें मन अधिक लगता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप बाहर अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे हो तो आप बातें करते करते 2 घंटे का समय भी बिता सकते हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप खुशी खुशी आपका जो समय है वो निकल जाएगा। लेकिन वहीं यदि इसी कार्य को आप स्टडी में लगाए, पढ़ाई में लगाए, अपने काम में लगाए तो क्या होगा, इसके विपरीत होगा। आप 2 घंटे की जगह 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट में क्या करोगे, बार बार में उस चीज़ से भागने की कोशिश करोगे, उस चीज़ से दूर हटने की कोशिश करो, जबकि वो चीज़ आपको भविष्य में जाकर आपको एक सकारात्मक बदलाव देगी, आपकी ज़िंदगी को एक नया आयाम देगी। और जबकि जो बाहरी जो चीज़ें हैं, जो नेगेटिव जो चीज़ें हैं, वो आपके जीवन के गर्त को बुराइयों की तरफ धकेल देगी। वह आपको एक ऐसा इंसान बना देगी जो बाद में कोई आप पूछेगा भी नहीं। क्यों नहीं पूछेगा? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अभी जिस जिस काम को करने में आप सभी को क्या आनंद आ रहा है, वो जो नेगेटिव है वो बाद में जाकर उसका परिणाम भी होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस प्रकार कर्म करना तुम्हारे बस में है उसी प्रकार फल देना मेरे बस में है। तुम जैसा कर्म करोगे मैं वैसा फल दूंगा। और रही बात अपने आप को, अपने मन को एक दिशा में लगाने की, तो उसके लिए बताया गया है कि आप अपने मन को अभ्यास रूपी तलवार से साधने की कोशिश कीजिए। अभ्यास रूपी तलवार का तात्पर्य यह साथियों कि आप जिस कार्य को करना चाहते हैं उस कार्य को बार बार कीजिए, दोहराइए। जैसे आपका मन भटकने लगे उसको वहीं बांध कर नहीं, आपको ये काम करना होगा। जैसे आपको लगे आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको लगे कि मैं 2 घंटा पढ़ूंगा और आपका मन कह रहा है कि आधे घंटा पढ़ लिया, अब मैं कुछ और काम करता हूँ, उससे बोल नहीं यार 5 मिनट और, फिर बोल नहीं 10 मिनट और। ऐसा यदि आप बार बार अभ्यास करोगे और अपने मन को साधोगे तो निश्चित रूप से आप सभी को अपने काम के प्रति, अपने कार्य के प्रति आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और आप अपने कार्य को एक बखूबी तरीके से कर सकते हैं साथियों, जैसा कि बताया गया है। और मन को नियंत्रण रखिए, क्योंकि ये मनुष्य जन्म है और इसमें यदि आपने अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखा तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि फिर तो वही बात है, जैसा मन ने चाहा वैसा करवा दिया। मन ने चाहा आज मेरा गाने का मन हो रहा है, मन ने चाहा कि आज मुझे घूमना है, वैसा आप कर रहे हो तो इसका मतलब फिर कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, तो सबसे बड़ी जो बातें है, जो आउटपुट है साथियों, वो ये निकलता है कि आप अपने आप को इस तरह व्यवस्थित करें, इस तरह व्यवस्थित करें कि जो आपका जो ड्रीम्स लाइफ है, आपकी जो ड्रीम्स लाइफ है, आपका जो सपना है, आप उस पर काम कर रहे हो, ना कि आप टाइम को बर्बाद कर रहे हो। सभी को इस पृथ्वी पर 24 घंटे मिलते हैं सभी को, मुकेश अंबानी से लेकर एक गरीब मजदूर तक सभी को 24 घंटे मिलते हैं। लेकिन सब अपने अपने कार्यों को इस प्रकार करते हैं कि 24 घंटे में कोई करोड़ों कमा रहा है तो कोई एक दिन के लिए भी नहीं कमा पा रहा है। कोई एक दिन की मजदूरी कर रहा है, उसको 800 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। वहीं पर एक ही दिन के अंदर कुछ लोग ऐसे भी है जो अपने बिजनेस को, अपने कार्य को नया आयाम दे रहे, करोड़ों कमा रहे। आखिर इन सभी के पीछे क्या है? इन सभी के पीछे होती है उनकी पॉजिटिव थिंकिंग और उनकी जो ड्रीम्स लाइफ है, ड्रीम्स जो लाइफ है उसमें लगातार वो काम करते रहते साथियों। उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं होता है। वो कहते हैं ना कि विजेता और कमज़ोर में यही फ़र्क होता है कि कमज़ोर तब रुकता है जब वो थक जाता है और विजेता तब रुकता है जब वो हार जाता है। तो आप सभी को हारना नहीं है। वो कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इस मन को समझाइए कि हमको एक नए उद्देश्य से नए जीवन का निर्माण करना है, समाज का कल्याण करना है, नई जो पीढ़ी है उनको एक नया संदेश देना है। आखिरकार हम सभी परम कल्याण, उस परम तत्व को जाने, अध्यात्म की ओर अपने मन को ले जाए और आपका जो भी काम है उसे इतनी तल्लीनता से कीजिए कि आप पता ही नहीं चले कब आपका टाइम निकल जा रहा है। वो कहते हैं कि एक लाइन है कि यदि आपको बिना प्राइस देके चीज़ें खरीदने का शौक़ है तो आपको बिना घड़ी देके काम भी करना पड़ेगा।
आप काम में अपने घंटे मत देखिए, जो काम में आपको अग्रसर कर रहा है, आगे ले जा रहा है, उस काम को बढ़ा दीजिए। काम नहीं चल रहा है फिर भी बढ़ा दीजिए, और आखिरकार एक दिन देखना आप ज़रूर बुलंदी पर होंगे, आप उस शिखर पर होंगे जहाँ पर पहुँचना हर किसी की बस की बात नहीं। तो साथियों, ये थी एक छोटी सी वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और वही है कि जीवन में हारना नहीं है, संघर्ष करना है, और संघर्ष से ही जीवन परिचित होता है। इतिहास गवाह है कि वो व्यक्ति कभी चर्चित नहीं होता जो संघर्ष से परिचित नहीं होता। कर्म भूमि की इस दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है, भगवान सिर्फ कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें भरना पड़ता है। साथियों, जिस दिन आपने स्वयं को जान लिया, पहचान लिया, उसी दिन आपका आधा जीवन सफल हो जाएगा और आप मानव मात्र कल्याण कर सकोगे। इसी के साथ आप सबको पुनः ढेरों सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, महिला अन्नदाता बच्चों का सम्मान कीजिए। वो देश की आने वाली जय हिंद, जय भारत।